नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज बात करते हैं अपन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है, परमाणु संरचना चल रहा है, उसमें आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल के शेप के बारे में, कक्षक की आकृति के बारे में। तो मेनली जो ऑर्बिटल्स हैं वो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल हैं। 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। आज हम एस ऑर्बिटल की आकृति के बारे में बात करेंगे, पी ऑर्बिटल की आकृति के बारे में बात करेंगे, डी ऑर्बिटल की आकृति के बारे में बात करेंगे। एफ ऑर्बिटल की आकृति जटिल होती है, उसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स की आकृति इमेजिनेशन की गई है कि एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, पी की कैसी होती है, डी की कैसी होती है। तो साथियों, एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? गोलाकार। एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है बेटा? गोलाकार। एस ऑर्बिटल गोलाकार होते हैं। ओके। पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डम्बल्ड शेप होते हैं। डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डम्बल्ड शेप होते हैं, अलग अलग टाइप से होते हैं, तो डबल डम्बल्ड शेप होते हैं। अब एस उपकोश में केवल एक एस ऑर्बिटल होता है, पी उपकोश में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं और डी उपकोश में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। तो कुल मिला के डी के कितने? 5 टाइप देखेंगे, पी के 3 प्रकार के देखेंगे और एस एक टाइप का होता है। ठीक है। तो एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है एस ऑर्बिटल की आकृति। मतलब जैसे ये गोलाकार है तो यहाँ पर जैसे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस फील्ड में क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो एस कक्षक जो होता है, एस कक्षक, बात करें एस कक्षक या एस ऑर्बिटल की आकृति, तो एस कक्षक कहाँ पर होता है? एस उपकोश में होता है। बता दिया था पहले ही मैंने, एस कक्षक एस उपकोश में होता है। इसके लिए एल तथा एम दोनों के ही मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। एल और एम क्वांटम संख्या है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, दोनों के मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। किसके लिए? एस के लिए। ठीक है, किसके लिए? एस के लिए। और आपको ये भी बता दूं मैं कि जो पी जो होता है, पी की बात करेंगे अपन, पी, तो पी के लिए 0 1 2 3, तो एस, पी, डी और एफ। एस के लिए जो है एल का मान, एल का मान एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ओके। तो ये एस के लिए एल का मान क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? एस के लिए एल का मान क्या होगा? 0 होगा। पी के लिए 1 आएगा, डी के लिए 2 आएगा और एफ के लिए 3 आएगा। और जो एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू जो होती है पी के लिए क्या क्या होती है? -1, 0 और +1। और डी के लिए जो एम की वैल्यू होती है, डी के लिए एम की वैल्यू ध्यान से देख लेना बेटा, डी के लिए जो एम की वैल्यू होती है, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू जो होती है वो होती है -2, -1, 0, +1 और +2। अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं कहूँ कि एस के लिए एल और एम की वैल्यू क्या होती है? एस के लिए एस ऑर्बिटल के लिए एल और एम की वैल्यू क्या होती है? एस ऑर्बिटल के लिए तो 0, एल की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू 0। यदि मैं कहूँ कि पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है और एम की वैल्यू -1, 0, +1 होती है। यदि मैं कहूँ कि डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 2 और एम की वैल्यू होती है -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एस कक्षक एस उपकोश में होता है। इसके लिए एल तथा एम दोनों के ही मान 0 होते हैं। समझ में आ गया होगा। इसकी आकृति गोलाकार होती है। एस की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। सभी अक्षों पर समान इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है। जो भी एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, सभी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्या होती है? समान पाई जाती है। ठीक है, परंतु उनके आकार में भिन्नता होती है। आकार जैसे कि ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है और ये 3s है। 1s, 2s और 3s। ओके। अब जैसे जैसे
ऑर्बिटल से बढ़ते जाते हैं 1s 2s 3s, वैसे वैसे इनके आकार में क्या होती जाती है, भिन्नता आती जाती है। और 1s और 2s के बीच में ये 2s का एरिया है, 1s 2s के बीच में ये खाली स्थान है। खाली स्थान मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाती, उस स्थान को क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि 1s ऑर्बिटल की कहूँ तो इसमें 0 नोड है, 0 नोड है। इसमें कहेंगे तो क्या होगा, 1 नोड आ जाएगी, और इसमें कहेंगे तो 2 नोड्स, 1 और 2, कितनी नोड आएगी इसमें, 2 नोड्स आ जाएगी। नोड वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं रहती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं, नोड। जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, नोड कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आएगी। तो ये एस कक्षक की आकृति, 1s 2s, ये 2s और ये 3s, 1s 2s 3s। ओके, अब बात करें पी कक्षक की आकृति। तो पी कक्षक के बारे में हम पहले ही, ये पी ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स, और पी ऑर्बिटल के लिए एल का मान क्या होता है, 1, और एम का मान क्या होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो एम का मान -1 0 और +1 होता है। ठीक है, पी कक्षक पी उपकोष में होते हैं, पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो पी उपकोष में होते हैं। पी उपकोष के लिए एल का मान क्या होता है, 1, तथा एम के मान क्या होते हैं, -1 0 और +1, -1 0 और +1 होते हैं। ये क्रमशः 3 कक्षक px py pz के लिए होते हैं। पी कक्षक अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, अक्षों में, अक्षों में इलेक्ट्रॉन घनत्व रखते हैं, तथा इनकी आकृति डमरू की भांति होती है। शंकर भगवान का डमरू होता है ना, वैसी आकृति होती है। इनकी आकृति डमरू की होती है, डमरू की भांति होती है। तीनों पी कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। पी कक्षक 2 पालियों, पी कक्षक की 2 पालियाँ, एक पाली ये, एक पाली ये। अब यहाँ पर 3 टाइप से, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बना रहा हूँ मैं, इसको अपनों ने कह दिया ये एक्स एक्सिस पर लोब से है, ये एक्स एक्सिस माना है ना, इसको ये वाई मान लिया चलो, और इसको मान लिया अपनों ने जेड, एक्स वाई जेड ऐसे मान लिया चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों एक्सिस को, जो कमरे का जो कॉर्नर होता ना, अगर उसको देखते अपन कहीं पर भी, तो तीनों एक्सिस आपको दिखेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस, इस टाइप से, ये एक्स वाई जेड एक्सिस, ये 3 डायमेंशन हो गया, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स वाई और जेड, है ना। एक्स एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस मान लो, किसी कैसे भी, एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, और एक को जेड एक्सिस मान लो, आपकी मर्जी। तो जो लोब यदि एक्स एक्सिस पे माना, एक्स एक्सिस पे है, तो उसको मानेंगे अपन पी एक्स ऑर्बिटल। यदि अपन इसको जो है लोब्स को, अगर अपनों ने ये वाई एक्सिस मान रखा है, तो अगर वाई एक्सिस पे अगर माने तो इसको कहेंगे ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया। और जेड एक्सिस, इसको यदि अपनों ने माना जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है, जेड मान रहे हैं, तो ये पी जेड ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के, पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड। बात समझना, इनकी आकृति डमरू की भांति होती है। तीनों पी कक्षक एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब इन तीनों ऑर्बिटल्स को एक बार एक ही में मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करें, चलिए मिक्स करके बताते हैं। ये तीनों लोब्स हो गई, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई देख लिया अपनों ने, ये जेड देख लिया, चलो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हो गए। चलो लोब्स तो अब बनाएंगे। अब देखो, ये जो हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, क्या कौन सा हो गया, ये पी एक्स, ये हो जाएगा पी एक्स। अब बना लेते हैं पी वाई, ये बना लिया मैंने पी वाई, पी वाई। और अब बना लेते हैं पी जेड, ये हो जाएगा पी जेड, ये पी जेड ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपको कि ये जो है एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। माना कि इसको वाई एक्सिस माना आप लोगों ने, क्या मान लिया, इसको ऐसे देख लो भले, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी किसी भी तरीके से।
तो माना कि ये एक्स एक्सिस माना है, तो इस एक्स एक्सिस पर लोब्स हैं, तो इसके लंबवत ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। या इसको पी जेड माना तो इसके लंबवत क्या हो गए, पी एक्स हो गया और पी वाई हो गया। वाई के लंबवत पी वाई के लंबवत पी जेड और पी एक्स है, पी वाई के लंबवत पी जेड और पी एक्स है, पी एक्स के लंबवत पी वाई और पी जेड है, पी जेड के लंबवत पी एक्स और पी वाई है। ये क्रम है इनका। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। पी कक्षक की दो पालियाँ कितनी होती हैं, इसमें पी कक्षक के पास दो पालियाँ होती हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। अब डी कक्षक की आकृति की बात करें तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया, 5 प्रकार के। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वो की वही बातें सरल भाषा में समझाएं आपको कि डी कक्षक डी उपकोष में पाए जाते हैं। बढ़िया बात है, डी कक्षक डी उपकोष में पाए जाते हैं। ये तो अपनों ने पहले बात कर ली थी। ओके, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये बात रह गई थी क्या, यहाँ पर जो इस जगह जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। तो ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पर पी कक्षक की दो पालियों के मध्य, पी कक्षक की दो पालियों के मध्य जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है उसको क्या कहते हैं, नोडल तल पाया जाता है। उसको नोडल तल कहते हैं। ये वाली जो जगह है इसको कहा जाता है नोडल तल। क्या कहते हैं इस जगह को, नोडल तल। नोडल तल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है उसको कहा जाता है नोडल तल। डी कक्षक की आकृति। अब बात करें डी कक्षक की आकृति तो डी कक्षक डी उपकोष में पाए जाते हैं। डी उपकोष के लिए एल के मान क्या होते हैं, 2। अभी बताया था एल के मान जो होते हैं 0, 1, 2 और 3, एस, पी, डी और एफ। डी के लिए एल का मान क्या होगा, 2 होगा। डी उपकोष के लिए एल का मान 2 होता है। अतः इसमें कुल कक्षक एम के लिए मान 2l + 1। तो एल का मान कितना आ रहा, 2, तो 2 गुणित 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 5 मान आएंगे। 5 मान कौन कौन से आ रहे हैं, एम के 5 मान -2, -1, 0, +1 और +2। हर एक ऑर्बिटल के लिए अलग अलग एम के मान हैं। हर एक ऑर्बिटल के लिए बेटा अलग अलग एम के मान हैं। 2l + 1 के बराबर अर्थात 5 होंगे। ये 5 कक्षक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। प्रथम 3 कक्षक अक्षों के मध्य में, मतलब प्रथम 3 कक्षक जो रहते हैं वो अक्षों के मध्य में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अक्षों के मध्य में। कैसे, जैसे कि अब बात करते हैं ये एक्सिस, मतलब ये लोब से एक्सिस पर नहीं पाई जाएगी। अब बात करें जैसे डी एक्स वाई की, किसकी बात करेंगे अपन, डी एक्स वाई की बात करते हैं। डी एक्स वाई की। अब अपन x, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। x मान लो, y मान लो, z मान लो। x एक्सिस मान लो, y एक्सिस मान लो, z एक्सिस मान लो। ठीक है। अब डी एक्स वाई तो x और y के बीच में लोब्स है। तो x और y, ये रहा x और y के बीच में लोब्स, ये हो जाएगी। ये इधर इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लोब्स और बना ली, ये बना लिया डी एक्स वाई। फिर आता है डी एक्स जेड। तो x और z के बीच में लोब्स हैं। तो ये x हो गया और इस z के बीच में लोब्स है। तो बीचों बीच है कुल मिला के। तो इस यहाँ इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर लोब्स आ जाएगी। x और इसके परपेंडिकुलर अपनों ने यहाँ बना लिया। ये y एक्सिस पर नहीं है, ध्यान रखना है ना, यहाँ पर y एक्सिस पर नहीं है ये। फिर अपन बात करें किसके बीच में, डी वाई जेड। तो y और z के बीच में लोब्स होगी। तो ये y और ये z से है तो इनके बीच में लोब्स बना दी उन्होंने ये, और इसके परपेंडिकुलर एक और लोब्स बना दी। तो ये डी वाई जेड के बीच में लोब्स हो गई।
तो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, 3 डी ऑर्बिटल तो ये हो गए। अब एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो इनको भी अपन आसानी से बना लेते हैं। देखिएगा ये अपन वो तो लोब्स एक्स वाई और जेड एक्सिस, कौन सा ऑर्बिटल है ये बेटा, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो है एक्स एक्सिस पर लोब्स हैं और वाई एक्सिस पर लोब्स हैं, वाई एक्सिस पर लोब्स हैं। तो ये वाला ऑर्बिटल हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई और जेड, तो जेड एक्सिस पर लोब्स हैं। कहाँ पर है, जेड एक्सिस पर, तो ये जेड एक्सिस पर डबल लोब्स है, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, डबल लोब्स जेड एक्सिस पर। तो ये हो जाएंगे आपके भैया डी ऑर्बिटल के आकार। 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं। डी कक्षक डी उपकोष में पाए जाते हैं, बता ही दिया मैंने, डी कक्षक डी उपकोष में पाए जाते हैं। डी उपकोष के लिए एल का मान क्या होता है, डी उपकोष के लिए एल का मान 2 होता है, अतः इसके कुल कक्षक एम के कुल मान 2l+1 के बराबर अर्थात 5 होंगे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। प्रथम 3 कक्षक अक्षों के मध्य में व अंतिम 2 कक्षक अक्षों पर अभिविन्यसित रहते हैं। अंतिम 2 कक्षक ये हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट्स की बात कर रखी है, ठीक है। तो नोट्स की बात, यहाँ पे डी ऑर्बिटल की जो शुरुआत होती है बेटा, डी ऑर्बिटल की जो शुरुआत होती है 3D से होती है, 3D 4D और 5D। तो 3D के लिए 0 नोट्स होते हैं, 4D के लिए 1 नोड और 5D के लिए 2 नोट्स। जब अपन एस ऑर्बिटल की शुरुआत करते हैं तो पहली कक्षा से शुरुआत हो जाती है, तो 1s 2s और 3s। तो 1s के लिए मैंने बात करी थी 0 नोट्स होती है, 2s के लिए 1 होती है, 3s के लिए 2 नोट्स पाई जाती है। जब पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 2p से शुरुआत हो जाती है, पी ऑर्बिटल की मतलब दूसरी कक्षा से शुरुआत हो जाती है, तो 2p 3p और 4p। तो यदि बात करें कि 2p के लिए 0 नोड होती है, 3p के लिए 1 नोड और 4p के लिए 2 नोड, ऐसे आगे जाएंगे तो 5p के लिए 3 नोड आ जाएगी और 6p के लिए 4 नोड आ जाएगी। ओके, ऐसे ऐसे नोड बढ़ती जाती हैं। 3D 4D 5D 6D की बात करेंगे तो 3 नोड आ जाएगी, 1s 2s 3s 4s की बात करेंगे तो उसमें 3 नोड आ जाएगी। तो ऐसे बढ़ती जाती है नोड्स, मतलब नोड वहाँ वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं रहती है। तो साथियों अपनों ने आज जो है ऑर्बिटल के आकार देखिए, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तीनों प्रकार के ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल गोलाकार होते हैं, पी ऑर्बिटल डमरू के आकार के होते हैं भोलेनाथ के, और डी ऑर्बिटल एक और डमरू पकड़ा दो, डबल डमरू के आकार के होते हैं। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल्ड शेप होते हैं, डबल डम्बल्ड शेप होते हैं। चाहो तो इन पालियों को ऐसे भी कर दो, बीच में इसके अंदर डिज़ाइन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डी ऑर्बिटल ये 5 प्रकार के बता रखे हैं। ठीक है साथियों, स्टडी करते रहिए। और ये वाला जो टॉपिक है ये 11th के स्टूडेंट हो या बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत काम का टॉपिक है ना, ऑर्बिटल के शेप्स। तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।